हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ में जितने भी दिन अभी बाकी है उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एक्वेरियस। सो यहाँ पे एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होनी एंड यस जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, चैलेंजिंग लग रही थी, दिस कैन बी सिचुएशन, पीपल, एनवायरनमेंट। एक्चुअली आपको एक लॉजिकली एक सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है विच में इंक्लूड कटिंग ऑफ सिचुएशन एंड कटिंग ऑफ पीपल, जो आपके ग्रोथ, कमिटमेंट एंड खुशियों के बीच आड़े आ रहा है। ये आपकी खुद की सोच हो सकती है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हो सकती है। सो यहाँ पे इट इज़ विद द डेथ कार्ड इन योर एनर्जी एक्वेरियस, आई सी दैट यू वुड बी कटिंग इट ऑफ एंड अगेन एनवायरनमेंट किंग ऑफ सोड्स है। सो यू विल वेरी लॉजिकल, कोल्ड, और ऐसा नहीं कि ये एब्रप्ट है, यू वुड बी थिंकिंग अ लॉट। आपने इस बारे में बहुत सोचा हुआ है या सोच रहे हैं कि मुझे आगे करना क्या है। देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ मूवमेंट, एक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ, इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ, एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं। एंड जहाँ पे एक स्टैग्नेंसी था, एक हिस्ट्री थी, वहाँ पे अभी चीज़ें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये आ रहा नहीं है आपके साइड से, नहीं तो किसी पर्सन के साइड से, या फिर एज ए दूसरे, यू नो, द अदर साइड कैन बी द सिस्टम, कैन बी अ पर्सन, कैन बी आपका बिजनेस या जॉब या रिलेशनशिप। वहाँ पे एक्शन, मूवमेंट आगे बढ़ने के लिए एक कोल्ड या फिर एक लॉजिकल रैशनल डिसीजन लेना ज़रूरी है, बहुत सोच समझ के, तो जाके ये चैलेंजेस ख़त्म होंगे। सो डेथ इन योर एनर्जी टॉक्स अबाउट यू आर एंडिंग फ्यू थिंग्स सो दैट नदी आगे फ्लो होते रहे, लाइफ आगे फ्लो होते रहे। ये थोड़ा सा ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, हार्श या फिर कठिनदायक सिचुएशन हो सकता है। ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से बाहर निकालना, कुड भी आपका पुराना थॉट, प्रिंसिपल, सिद्धांत जिसके ऊपर आप अपना लाइफ आगे बढ़ा रहे थे, उन पुराने सोच को वट एवर वॉज नॉट सर्विंग यू, या फिर पीपल, लोगों के ओपिनियन, या लोग आपके लाइफ में हर्डल, ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, सिस्टम आपके ऑपोजिट है, आपके घर वाले आपके अगेंस्ट हैं, या फिर लव में आपको बहुत सारे यहाँ पे एंगर इश्यूज या डिफरेंसेस या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। So right now I see that you would be cutting all those distractions, all those challenges out of your life. ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आप खुद डिसीजन ले रहे हो इंटरनली, शायद से सिर्फ आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे अभी ये इतना ड्रामा नहीं चाहिए, मे बी दैट्स वाई यूनिवर्स इज़ रिस्पॉन्डिंग, या फिर ये एक एक्सटर्नल स्टिमुली भी है जहाँ पे आप इंटरनली पहले बदल रहे हो खुद को, एंड देन जाके आपके लाइफ में ये जो सच्चाई, ट्रूथफुल डिसीजन, कम्युनिकेशन आ रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दो लोगों के बीच में भी कोई एक पर्सन, कुड बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कहीं भी हो सकता है, ये दो लोगों के बीच का भी कम्युनिकेशन एंड फ्लो जो है वो आगे बढ़ना हो सकता है, रिलेटेड टू अ कमिटमेंट, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ योर लव, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ योर मैरिज, या फिर व्हाट्स योर करियर का फ्यूचर। हायरोफेंट है, सो मुझे फ्यूचर में इट इज़ ऑल, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में एक डिसिप्लिन लाना चाह रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस एरिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने या फिर आपके पार्टनर ने, इफ़ इट्स अ लव सिचुएशन। तो इस चीज़ को आगे और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है थ्रू कमिटमेंट, थ्रू ड्यू डिलीजेंसी, थ्रू ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, थ्रू स्टफ्ड सपोर्टेड प्रिंसिपल। आप शायद से इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया है एक्वेरियस दैट यू मे
एडवाइस पीपल, लोग शायद से आपके पास आए एडवाइस मांगने, या फिर आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि फ्यूचर में आगे कैसे आगे बढ़ना है। आपके फाइनेंसिस में तरक्की होगी अगर आप किसी कोई काम को पार्टनरशिप में करें, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो क्लाइंट्स बढ़ाना है अपने बिजनेस का, या फिर जॉब में अगर आप टीम वर्क करते हैं तो जाके ये जो रास्ता है ये आपके लिए वॉक आगे करना आसान होगा। प्लस अपने लव लाइफ में भी अगर अपने पार्टनर के साथ साझेदारी से काम करते हैं, साझेदारी से आप म्यूचुअल डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं, तो जाके ये चैलेंजेस ख़त्म होगी। कहीं ना कहीं पास्ट में मुझे दिख रहा है यू हैव डिफेंडेड योर पोजीशन, आपने अपने सोच को, काम को, उसके ऊपर टिके रहे हैं, एंड देन जाके ये अभी जो एक एनवायरनमेंट जो बोल रहा है आपको कि चीज़ों को जो जैसा है वैसे देखो, हाँ, सिर्फ एक्शन लेने से नहीं होता है। सपोज़ आपको घर के लिए कुछ सामान खरीदना है, मे बी आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी रॉ एग्जाम्पल, एक्यूरेट पेरिशेबल आइटम्स खरीदने हैं, रॉ वेजिटेबल्स खरीदने हैं। सिर्फ खरीदना इज़ नॉट द सोल्यूशन हेयर। आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें नहीं यूज़ के वजह से वो सड़ती जा रही हैं, तो वाई दे आर, क्यों वो सड़ रही हैं, दैट नीड्स टू बी। सिर्फ एक्शन लेने से नहीं काम होगा, देयर कुछ चीज़ों को आँख खोल के देखने की अपने लाइफ में अभी ज़रूरत है। उसके बाद उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट, लॉजिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन अगर किसी के साथ है, प्रोफेशनली या पर्सनल, उसमें काफ़ी आप लॉजिकल एंड डेटा बेस रहें, टू द पॉइंट क्लियर रहें। अगर आपको किसी अपने पॉइंट को साबित करने के लिए या फिर बोलने के लिए थोड़ा सा हार्श होना पड़े तो ज़रूर होए, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन विल मैटर अ लॉट। जो भी सिचुएशन है यहाँ पे कम्युनिकेशन, जैसे कि आपको कोई ऑफ़र चाहिए तो आप बहुत काम करते जा रहे, यू विल एक्सपेक्ट कि आपके काम का सामने वाले जो हैं, जो कंपनी है या फिर क्लाइंट है, वो आपको खुद से समझ के आपको पैसे बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। यू नीड टू स्टैंड फॉर द वैल्यू ऑफ योर वर्क। तो वो है, आप आशा कर रहे हैं कि आप एक किसी चीज़ में लीड कर सके, चाहे आपके लव लाइफ हो या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, उस चीज़ में लीड करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आप एक्शन ले सके उस चीज़ में, चीज़ों को पहले क्लियरली देखना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला क्या चाहता है, क्या मुझे यूनिवर्स क्या सिग्नल दे रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, सिचुएशन कैसा चल रहा है। सिचुएशन ऐसा भी बोलेगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इतना आसान नहीं है। डेथ इन योर सिचुएशन इज़ लाइक कुछ चीज़ आपके अंदर ख़त्म हो रही है, कुछ नए सोच, नए चैप्टर्स आप शुरू करने जा रहे हो, या फिर एक एग्जिस्टिंग सिनेरियो को नए तरीके से हैंडल करने जा रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। डेथ इटसेल्फ इन योर एनर्जी इज़ वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है हमें अपने पुराने अवतार को रिलीज़ करने के लिए, बट ये नया सूरज लाता है लाइफ में। और नया सूरज जो है इस टाइम पे आपको ये भी एडवाइस रहेगा कि थोड़ा सा अगर केओटिक लग रहा है, आप इंटरनल यू आर लाइक बहुत चीज़ें एक कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपने अंदर जद्दोजहद चल रहा है। सो टेक अ ब्रेक, टेक अ हॉलीडे, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करें, या फिर दुनिया से हट के कट के थोड़ा सा 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अपने ऊपर शायद से हार्श हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिलीज़ करें, सोच से दूर रहें, डोंट ओवर थिंक। तो वैसा है। सो ज़रूर अपने आप को एक ब्रेक दें, एक वेकेशन में जा सकते हैं, बट सोच से ब्रेक दे ज़रूर। एंड ये जो चीज़ है, आपको ये जो डिसीजन है, क्लियरली चीज़ों को देखना, बोलना, पास्ट को लेट गो करना, एंड नई चीज़ों के ऊपर नए अवतार से वर्जन 2.0 एक्वेरियस का बर्थ होना, it will bring lot of happiness. Hierophant, 7 of Pentacles and the Sun is always a yes card। जो आपकी इच्छा है वो पूरी होने वाली है, जो आप चाहते हैं वो पूरा अच्छा होने वाला है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहते हैं, हम जॉब चाहते हैं, जॉब में आपका स्टैग्नेंसी है, प्रोफेशनल लाइफ में स्टैग्नेंसी है, तो यहाँ पे आपको नाम, शोहरत, एक
प्रॉपर स्ट्रक्चर अपने काम में मिलने वाला है। आप शायद से रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ भी जाओ। मैरिज में अगर आपको थोड़ा सा आपके मैरिज होने वाली है या फिर हो चुकी है, उसमें अगर चीज़ें बहुत उथल पुथल थी तो अभी आपको उसको क्या बोलते हैं उसको, रिवैम, मतलब दोबारा से वो अच्छी तरह से ठीक होना शुरू हो जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है। कोई डिसीजन या कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में या दो डिपार्टमेंट्स ऑफ योर लाइफ के बीच में। इट कुड बी इंक्लूड ट्रैवलिंग, एंड अगर रिलेशनशिप है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी, ये सारा हैप्पीनेस आपके तरफ आ रहा है। तो एक स्टैग्नेंसी, चैलेंजिंग पोजीशन विद 7 and 7 जो स्पिरिचुअली एक्चुअली वैसा होना ही था। ये डिफ़िकल्ट टाइम या डिफ़िकल्ट फीलिंग्स के थ्रू आपको जाना ही था कुछ अच्छा आने के लिए, बिकॉज इट इज़ टीचिंग यू अ लेसन दैट हाउ टू एंड थिंग्स एंड रीस्टार्ट योर लाइफ विद अ न्यू वर्जन। सो ये होना ज़रूरी भी था। एंड डेथ एंड द सन कार्ड टोटल कॉन्ट्रास्ट है। दुख से आप बाहर निकल के, या फिर एक चीज़ जो स्टैग्नेंट थी, चैलेंजेस थे, उससे टोटली आप ऊपर उठ के, क्योंकि आप उसमें डटे रहे हैं, आप यहाँ पे खुशियाँ ला रहे हैं, खुशियाँ बटोर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ कमिंग टू लाइट। फीलिंग्स है, प्यार है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, एवरीथिंग इज़ कमिंग इनटू द लाइट इन द आइज ऑफ ऑल अराउंड यू। आप चमकने भी वाले हैं। सो आपके लव लाइफ में ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने इफ़ यू आर सिंगल और यू आर लाइक फीलिंग सिंगल इन अ रिलेशनशिप, तो फिर आप अपना जो टाइम है वो खुद के सेल्फ लव में ज़रूर एंजॉय करें। डिपेंड ना हो एक्सटर्नल लव के लिए। हालांकि आप जितना सेल्फ लव में इन्वॉल्व रहेंगे उतना आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छा सुधरता नज़र आ रहा है। सो बी इन नेचर, ग्राउंड करे, शील्ड करे, दैट्स हाउ योर लव लाइफ इज़ ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव। अट्रैक्शन है दो लोगों के बीच में, उसको थोड़ा सा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सो अगर आपके लाइफ में अगर दूसरे कोई डिपार्टमेंट में बहुत केओस चल रहा है तो उसको अपने रिलेशनशिप में टच ना होने दे। उसके पहले आप खुद को हील करें एंड देन think about relationship. So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.